ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कैसे एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकते हैं? या क्यों कुछ लोग सकारात्मक बदलाव करने में सफल होते हैं जबकि अन्य लोग उन पर टिके रहने के लिए संघर्ष करते हैं? जस्ट वन थिंग, हाउ सिंपल चेंजेस कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इन सवालों के जवाब देती है और व्यावहारिक, विज्ञान समर्थित आदतें प्रदान करती है जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। एक अनुभवी विज्ञान पत्रकार और डॉक्टर द्वारा लिखी गई यह किताब आसान, प्रभावशाली गतिविधियों की खोज करती है जो स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं, मूड को सुधार सकती हैं और लचीलापन बढ़ा सकती हैं। प्रत्येक अध्याय में एक सरल, प्राप्त करने योग्य क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुस्तक पाठकों को सुबह सुबह टहलने से लेकर दिन में अधिक खड़े होने के लाभों तक के विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। इसका दृष्टिकोण सरल लेकिन शक्तिशाली है। एक चीज चुनें, उसका अभ्यास करें और अपने जीवन में इसके लाभों को देखें। चाहे आप तनाव को कम करना चाहते हो, बेहतर नींद लेना चाहते हो या अधिक ऊर्जावान महसूस करना चाहते हो, यह पुस्तक प्रत्येक विचार को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि बदलाव हासिल करना आसान और प्रेरक लगता है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक करें। अध्याय 1। सुबह सुबह। कुछ जानबूझकर किए गए अभ्यासों के साथ दिन की शुरुआत करने से सकारात्मक माहौल बनता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। इस दृष्टिकोण में हल्के व्यायाम, ठंड के संपर्क में आना, गाना और दिमाग को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस का संयोजन किया जाता है। सुबह सुबह टहलना। सुबह सुबह टहलना आदर्श रूप से जागने के 1 या 2 घंटे के भीतर आपके नींद जागने के चक्र को सही करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आने से मेलाटोनिन को दबाने में मदद मिलती है। यह वह हार्मोन है जो आपको नींद का एहसास कराता है, और सेरोटोनिन को बढ़ाता है जो मूड को बेहतर बनाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग सुबह की रोशनी में उठते हैं उनकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, तनाव कम होता है और सर्कैडियन लय अधिक संतुलित होती है। सुबह की सैर शारीरिक स्वास्थ्य को भी मदद करती है। तेज चलने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हृदय रोग का खतरा कम होता है और वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पूर्ण लाभों के लिए प्राकृतिक प्रकाश में कम से कम 30 मिनट तक टहलें या अंधेरे महीनों में सूरज की रोशनी की नकल करने के लिए मौसमी भावात्मक विकार लैंप का उपयोग करें। अगर हरियाली वाली जगह पास में हो तो वे विश्राम और मानसिक स्पष्टता को और बेहतर बनाती हैं। बुद्धिमान व्यायाम। स्क्वाट और पुशअप जैसे सरल प्रतिरोध व्यायामों के कुछ मिनट जोड़ने से मांसपेशियों में सक्रियता आती है और ताकत बढ़ती है। ये बुद्धिमान व्यायाम न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ाते हैं बल्कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन है। अध्ययनों से पता चलता है कि स्क्वाट और पुशअप मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं, जो नए तंत्रिका कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये व्यायाम आसानी से घर पर किए जा सकते हैं या ट्रिगर के रूप में दैनिक गतिविधियों में शामिल किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी कॉफी बनने का इंतजार करते समय स्क्वाट का एक सेट करने से इसे अपनी सुबह का नियमित हिस्सा बनाने में मदद मिल सकती है। ठंडा स्नान। ठंडे स्नान से डर लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव प्रभावशाली होते हैं। ठंड के संपर्क में आने से रक्त संचार में सुधार, तनाव से लड़ने की क्षमता और बेहतर प्रतिरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक बड़े डच अध्ययन में जिन प्रतिभागियों ने रोजाना ठंडा स्नान किया, वे उन लोगों की तुलना में 30% कम बीमार पड़े जिन्होंने ऐसा नहीं किया। ठंडे पानी का पहला झटका एड्रेनालाइन रश को ट्रिगर करता है, हृदय गति को बढ़ाता है और शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। समय के साथ शरीर खुद को अनुकूलित करता है, जिससे तनाव को अधिक शांति से संभालने की क्षमता बढ़ती है। शुरुआत करने के लिए गर्म पानी से स्नान करना शुरू करें और पानी को 10 सेकंड के लिए सबसे ठंडे तापमान पर रखें। धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाते जाएं। नियमित अभ्यास से सहनशीलता बढ़ सकती है और सूजन कम हो सकती है। गाना।
चाहे शॉवर में हो या कार में, जोर से गाना आपकी सुबह की दिनचर्या में एक मजेदार जोड़ हो सकता है। शोध से पता चलता है कि गायन एंडोर्फिन रिलीज करता है और मूड को बेहतर बनाता है, चिंता को कम करता है और कुछ मामलों में पुराने दर्द से भी राहत देता है। एक अध्ययन में समूह गायन ने एंडोकैनाबिनोइड्स के स्तर को बढ़ा दिया, शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायन जो मूड को बेहतर बनाते हैं 42% तक। गायन गहरी सांसों को भी उत्तेजित करता है, जो तनाव को कम करने और ऑक्सीजन के सेवन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि आप दूसरों के सामने गाने में सहज नहीं हैं, तो अकेले गाना भी कई समान लाभ लाता है। प्रभावों को महसूस करने के लिए लगभग 5 मिनट तक गाने का लक्ष्य रखें, भले ही आप किसी पसंदीदा धुन पर गुनगुना रहे हों। ध्यान करें। सुबह का एक संक्षिप्त ध्यान मन को साफ कर सकता है और आपको आने वाले दिन के लिए तैयार कर सकता है। ध्यान आपके विचारों को केंद्रित करने, चिंता को कम करने और आपके मन को वर्तमान में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करके ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बेहतर बना सकता है, तनाव को कम कर सकता है और ध्यान और याददाश्त में सुधार कर सकता है। 5 मिनट से भी शुरू करने से फर्क पड़ सकता है और अपनी सांसों या एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करने से इसे आसान बनाने में मदद मिल सकती है। एक विकल्प यह है कि आप अपनी सैर या अन्य सुबह की गतिविधियों के साथ माइंडफुलनेस को जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अपनी सैर के दौरान अपने आसपास की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, पक्षियों की आवाज, जमीन पर अपने पैरों का एहसास या अपने चेहरे पर सूरज या हवा का एहसास। यह माइंडफुलनेस जागरूकता एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद करती है और दैनिक तनावों को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता को मजबूत करती है। इन अभ्यासों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 या 2 चुनकर शुरू करें, जैसे कि सुबह की सैर या एक छोटा ध्यान। जैसे जैसे आप सहज होते जाते हैं, आप बुद्धिमानी से व्यायाम या ठंड के संपर्क जैसी और गतिविधियां जोड़ सकते हैं। यह पता लगा सकते हैं कि आपकी जरूरतों और शेड्यूल के लिए सबसे अच्छा क्या है। इनमें से प्रत्येक अभ्यास, भले ही संक्षिप्त रूप से किया जाए, अद्वितीय स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है जो समय के साथ बढ़ता जाता है तथा दिन की अधिक ऊर्जावान, लचीली और संतुलित शुरुआत में योगदान देता है। अध्याय 2। नाश्ता। नाश्ते से ज्यादा फायदा उठाने और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यासों पर विचार करें। इन सुझावों में अपने खाने के समय को समायोजित करना, हाइड्रेटेड रहना, पेट के अनुकूल खाद्य पदार्थों को शामिल करना, संतुलन का अभ्यास करना और कैफीन के सेवन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना शामिल है। अपने खाने के समय को बदलें। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका है कि आप खाने के समय को समायोजित करें। जागने के बाद नाश्ते को 1 घंटे तक टालने से आपका रात भर का उपवास बढ़ सकता है, जिससे आपके शरीर को पिछले दिन के अंतिम भोजन को पचाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। यह दृष्टिकोण, जिसे समय प्रतिबंधित भोजन के रूप में जाना जाता है, आपकी सर्कैडियन लय के साथ मेल खाता है और पाचन और चयापचय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि दिन के दौरान 10 घंटे खाने और शेष 14 घंटे उपवास करने से वजन को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने और नींद में सुधार करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, सुबह 8 बजे के आसपास नाश्ता करना और शाम 6 बजे तक रात का खाना खत्म करना 14 घंटे का उपवास बनाता है, जिससे आपके शरीर को रात भर आराम करने और मरम्मत करने का समय मिलता है। यह छोटा सा बदलाव देर रात को नाश्ता करने की आदत को कम करने में भी मदद कर सकता है, जिससे आपको ज्यादा आरामदायक नींद आएगी और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। पानी पिए। कॉफी या चाय पीने से पहले अपने दिन की शुरुआत एक बड़े गिलास पानी से करें। कई घंटों की नींद के बाद आपके शरीर को मेटाबॉलिज्म को शुरू करने, संज्ञानात्मक कार्य को सहारा देने और आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि थोड़ा सा भी निर्जलीकरण याददाश्त को प्रभावित कर सकता है और थकान बढ़ा सकता है। प्रतिदिन लगभग 6 से 7 बार बाथरूम जाने का लक्ष्य रखने से हाइड्रेशन के स्तर पर नजर रखने में मदद मिलती है। अगर आप केवल 3 या 4 बार जा रहे हैं, तो अपने पानी का सेवन बढ़ाने पर विचार करें।
नींबू मिलाने से बिना अतिरिक्त कैलोरी के एक ताज़ा स्वाद मिल सकता है। सबसे पहले पानी पीने से आप अपने शरीर को जगाने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और अपने समग्र शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन का समर्थन करने में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया खाएं। अपने नाश्ते में किण्वित खाद्य पदार्थों को शामिल करने से आंत के स्वास्थ्य को काफी फायदा हो सकता है। सौकरकूट, किमची या केफिर जैसे खाद्य पदार्थों में लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो संतुलित माइक्रोबायोम को बढ़ावा देते हैं, जो पाचन, प्रतिरक्षा समर्थन और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, आंत के बैक्टीरिया मूड विनियमन से जुड़े कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग अपने आहार में किण्वित खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं, वे अक्सर तनाव और सूजन के कम स्तर की रिपोर्ट करते हैं। अपने नाश्ते के अंडे में 1 चम्मच सौकरकूट मिलाने या अपनी सुबह की स्मूदी में केफिर मिलाने का प्रयास करें। किण्वित खाद्य पदार्थ न केवल एक अनूठा स्वाद जोड़ते हैं, बल्कि आंत के स्वास्थ्य का भी समर्थन करते हैं, बेहतर पाचन और मानसिक स्पष्टता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। एक पैर पर खड़े हो जाओ। संतुलन अभ्यास आपकी सुबह की दिनचर्या में एक आसान जोड़ है, जिसमें केवल कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा होता है। अपने दांत ब्रश करते समय या नाश्ता तैयार करते समय एक पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, बीच में पैर बदलें। यह सरल अभ्यास आपकी मुख्य मांसपेशियों को सक्रिय करता है, आपकी मुद्रा को सुधारता है और उम्र बढ़ने के साथ गिरने के जोखिम को कम करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि बेहतर संतुलन वाले व्यक्तियों में शारीरिक लचीलापन और समन्वय बेहतर होता है। प्रत्येक पैर पर लगभग 30 सेकंड का लक्ष्य रखें और जैसे जैसे आप बेहतर होते जाते हैं, धीरे धीरे अवधि बढ़ाते जाएं। यह छोटी सी आदत स्थिर मांसपेशियों को मजबूत करती है और समग्र रूप से बेहतर शारीरिक फिटनेस में योगदान देती है, जिससे सक्रिय रहना और चोट से बचना आसान हो जाता है। कॉफी पिएं। कॉफी सुबह के समय एक बेहतरीन ऊर्जा प्रदान कर सकती है, लेकिन समय का ध्यान रखना जरूरी है। जागने के तुरंत बाद कॉफी पीने से कोर्टिसोल बढ़ सकता है, शरीर का प्राकृतिक तनाव हार्मोन, जो सुबह में पहले से ही उच्च होता है, जिससे आपको सतर्क महसूस करने में मदद मिलती है। जागने के 1 घंटे बाद कॉफी पीने से कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, जिससे कैफीन का प्रभाव अधिक संतुलित हो जाता है। कॉफी कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जिसमें मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले एंटीऑक्सीडेंट से लेकर हल्के चयापचय को बढ़ावा देने तक शामिल हैं। अधिकतम लाभ के लिए दिन में 3 कप तक का लक्ष्य रखें, क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि मध्यम मात्रा में कॉफी का सेवन मानसिक ध्यान को बढ़ा सकता है और कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकता है। नाश्ते के साथ या सुबह के मध्य में कॉफी का आनंद लेने से ऊर्जा बनाए रखने और बाद में कैफीन की कमी से बचने में मदद मिल सकती है। अध्याय 3। मध्य सुबह। एक ब्रेक लें। मध्य सुबह काम या अपनी दैनिक दिनचर्या से थोड़ी देर दूर जाने का आदर्श समय है। छोटे ब्रेक, चाहे वह केवल 5 मिनट का हो, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और थकान से बचने में मदद कर सकते हैं। बाहर जाना, पक्षियों की आवाज सुनना या कोई सरल गतिविधि करना आपके दिमाग को शांत कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ब्रेक मानसिक ध्यान को ताज़ा करने में मदद करते हैं, जिससे आप नए सिरे से स्पष्टता के साथ काम पर लौट सकते हैं। इसलिए, चाहे वह ब्लॉक के चारों ओर टहलना हो, कुछ मिनट शांत संगीत सुनना हो या किसी दोस्त के साथ थोड़ी बातचीत करना हो, पूरे दिन की उत्पादकता बनाए रखने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। गहरी सांसें लें। अपने ब्रेक के दौरान अपने तंत्रिका तंत्र को रीसेट करने के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश करें। धीमी और नियंत्रित सांसें शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया को सक्रिय करती हैं, जो रक्तचाप को कम कर सकती हैं और तनाव को घटा सकती हैं। 4 तक गिनती करके सांस अंदर लें, 2 तक रोकें और फिर 6 तक गिनती करके सांस छोड़ें। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से तनावपूर्ण क्षणों में शांत रहना आसान हो सकता है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि धीमी सांस लेने से न केवल चिंता कम होती है, बल्कि ध्यान भी बेहतर होता है, जिससे यह व्यस्त दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। कम व्यायाम करें, लेकिन अधिक बार। एक लंबे वर्कआउट के बजाय पूरे दिन में अपने व्यायाम को छोटे छोटे
स्नैक में विभाजित करने पर विचार करें। इसे व्यायाम स्नैकिंग कहते हैं, जिसमें दिन भर में त्वरित और तीव्र गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे चलना या स्क्वाट करना। केवल 1 या 2 मिनट की गतिविधि भी रक्त प्रवाह में सुधार कर सकती है, आपकी हृदय गति बढ़ा सकती है और ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकती है। शोध बताते हैं कि कई छोटे व्यायाम सत्र एक लंबे सत्र की तुलना में रक्तचाप प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य के लिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने और मांसपेशियों को सक्रिय रखने के लिए 3 से 4 छोटे व्यायाम करने का लक्ष्य रखें, जैसे 1 मिनट जंपिंग जैक या सीढ़ियां चढ़ना। सन की व्यायाम। आपकी दिनचर्या में एक और दिलचस्प जोड़ सन की व्यायाम है, जो शारीरिक गतिविधियों के नीचे चरण पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, सीढ़ियों से नीचे उतरना या वजन कम करना मांसपेशियों को धीरे धीरे सक्रिय करता है, क्योंकि वे लंबी होती हैं, जो नियमित व्यायाम से अधिक प्रभावी तरीके से ताकत बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि सन की व्यायाम सूक्ष्म मांसपेशीय आंसू उत्पन्न करते हैं, जो मांसपेशियों के पुनर्निर्माण को बढ़ावा देते हैं, जिससे मांसपेशियां अधिक मजबूत और लचीली बनती हैं। वास्तव में सन की व्यायाम चयापचय दर को बढ़ा सकते हैं और हड्डियों के घनत्व और संतुलन को भी सुधार सकते हैं, जिससे वे एक स्थायी फिटनेस दिनचर्या के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाते हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर जाने के बजाय नीचे उतरकर धीरे धीरे खुद को स्क्वाट या पुशअप्स में कम करके, या यहां तक कि संतुलन और नियंत्रण पर जोर देने वाले योग आसनों का अभ्यास करके सन की व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये सरल हरकतें सुलभ हैं और बिना जिम जाए ताकत और फिटनेस बढ़ाने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकती हैं। खुद को मजबूत समझें। विजुअलाइजेशन, जिसे मोटर इमेजरी के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में ताकत बढ़ा सकता है। मानसिक रूप से किसी व्यायाम या शारीरिक क्रिया का अभ्यास करने से, जैसे बाइसेप कर्ल या कोई अन्य विशिष्ट कौशल, अध्ययनों ने दिखाया है कि लोग मांसपेशियों की सक्रियता और प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। किसी शारीरिक कार्य की कल्पना करना वास्तविक क्रिया की तरह तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर के बीच एक बेहतर जुड़ाव होता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में प्रतिभागियों से कहा गया कि वे अपनी जांघ की मांसपेशियों को सिकोड़ने की कल्पना करें। इस मानसिक अभ्यास से उनकी ताकत में वास्तव में सुधार हुआ। कुछ मिनट निकालकर उस शारीरिक कौशल का मानसिक रूप से अभ्यास करें जिसे आप सुधारना चाहते हैं, चाहे वह वजन उठाना हो, योग का अभ्यास करना हो या किसी खेल की तैयारी करना हो। समय के साथ यह विजुअलाइजेशन मांसपेशियों पर नियंत्रण को बेहतर बना सकता है और शारीरिक प्रदर्शन को भी बेहतर कर सकता है। अध्याय 4, दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन के समय अच्छी आदतें अपनाने से आपके स्वास्थ्य पर लंबा असर पड़ सकता है। दोपहर को सेहतमंद रखने के लिए यहां 5 सरल और फायदेमंद सुझाव दिए गए हैं। तैलीय मछली का आनंद लें। सैल्मन, मैकेरल या सार्डिन जैसी तैलीय मछलियां अपने खाने में शामिल करने से दिल और दिमाग दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तैलीय मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक मात्रा में होता है, जो शरीर में सूजन कम करने के लिए जरूरी होता है। इस सूजन को कम करने का प्रभाव दिल की बीमारी, डिप्रेशन और मनोभ्रंश जैसी बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। तैलीय मछली में पाया जाने वाला ओमेगा 3, EPA और DHA फोकस, याददाश्त और मूड को भी सुधारने में सहायक है। अच्छे परिणाम के लिए हफ्ते में कम से कम 2 बार तैलीय मछली खाने का लक्ष्य रखें। यदि मछली नहीं खा सकते हैं तो शैवालाधारित सप्लीमेंट को एक पौधे से प्राप्त ओमेगा 3 विकल्प के रूप में देख सकते हैं। चुकंदर खाएं। चुकंदर दोपहर के भोजन में एक अच्छा विकल्प है। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, रक्तचाप कम करते हैं और शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बाद में दिन में व्यायाम करते हैं, क्योंकि चुकंदर से मिलने वाला नाइट्रेट ताकत और सहनशक्ति को बढ़ा सकता है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि चुकंदर का नियमित सेवन दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकता है। इसका अधिकतम लाभ पाने के लिए इसे भूनकर, सलाद में मिलाकर या स्मूदी में मिलाकर खाएं।
हफ्ते में 2 से 3 बार थोड़ी मात्रा में इसका सेवन आपके रक्त संचार को बढ़ाने और सहन शक्ति को बेहतर करने में मदद कर सकता है। 1 सेब प्रतिदिन। प्रतिदिन 1 सेब खाने की सलाह वाकई में फायदेमंद है। सेब में फ्लेवोनोइड्स नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल की सेहत बढ़ाते हैं, सूजन कम करते हैं और रक्त वाहिकाओं की सेहत बनाए रखते हैं। इन लाभकारी यौगिकों का अधिकतर हिस्सा सेब की त्वचा के पास होता है, इसलिए सेब को बिना छीले खाने से सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। सेब में फाइबर भी होता है जो पाचन में सहायता करता है और आंतों की सेहत को बढ़ावा देता है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि प्रतिदिन सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह का खतरा कम होता है और वजन प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है। पिंक लेडी और ग्रैनी स्मिथ जैसी किस्मों में फ्लेवोनोइड्स की मात्रा अधिक होती है, जिससे वे दैनिक नाश्ते के लिए अच्छे विकल्प बनती हैं। कुछ धूप लें। दोपहर के आसपास थोड़ी धूप लेने के लिए समय निकालें। धूप में रहने से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन बढ़ता है, जो हड्डियों, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी मूड को भी बेहतर बनाने में भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है, जो खुश और शांत महसूस करने में सहायक होता है। हल्की त्वचा वालों के लिए लगभग 10 से 15 मिनट धूप में रहने का लक्ष्य रखें। गहरी त्वचा वालों को लगभग 25 से 40 मिनट तक फायदा मिल सकता है। धूप की यह थोड़ी मात्रा त्वचा में नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़कर रक्तचाप को भी कम कर सकती है, जिससे रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं। लंबे समय तक धूप में रहने से बचकर त्वचा की सुरक्षा सुनिश्चित करें। झपकी लें। अंत में, दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी झपकी लेने से दिमाग और शरीर दोनों तरोताजा हो सकते हैं। शोध से पता चलता है कि 20 मिनट की झपकी सतर्कता बढ़ाती है, जबकि 60 मिनट की लंबी झपकी याददाश्त सुधार सकती है। नियमित झपकी लेने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, तनाव को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, विंस्टन चर्चिल को तनावपूर्ण समय में ताजगी बनाए रखने के लिए झपकी लेने के लिए जाना जाता था, और आधुनिक अध्ययनों से उनकी यह दिनचर्या दिमागी मजबूती और सीखने की क्षमता के लिए फायदेमंद साबित होती है। यदि मुमकिन हो तो केवल 20 मिनट की एक छोटी झपकी का लक्ष्य रखें, जिससे रात की नींद पर असर न पड़े और मूड और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले। दोपहर के भोजन के समय इन सुझावों को अपनाने से आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में बड़ा फर्क आ सकता है। अध्याय 5, दोपहर। कुछ घरेलू पौधे लगाएं। अपने आसपास घरेलू पौधे लगाने से हवा की गुणवत्ता और आपकी सेहत दोनों में सुधार हो सकता है। कुछ पौधे, जैसे पीस लिली, स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट, खास तौर से इंडोर प्रदूषकों को फिल्टर करने में मददगार होते हैं। ये प्रदूषक अक्सर सफाई के सामान और फर्नीचर से निकलते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पौधों के आसपास रहने से तनाव कम हो सकता है और काम करने की क्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि वे एक आरामदायक और प्राकृतिक माहौल बनाते हैं। बेहतर परिणाम के लिए उन कमरों में 5 से 6 पौधे लगाने पर विचार करें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, खासकर अच्छी रोशनी वाले स्थानों पर, ताकि वे अच्छी तरह बढ़ सकें। वीडियो गेम खेलें। चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो गेम खेलना, विशेषकर एक्शन गेम्स, दिमाग के काम, फोकस और यहां तक कि दृष्टि को भी सुधार सकता है। शोध में पाया गया है कि शूटर या ड्राइविंग जैसे गेम, जो तेज फैसले लेने की जरूरत पड़ती है, ध्यान, याददाश्त और सोचने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो गेम खेलना आपके दिमाग को ध्यान भटकने से बचाने और चीजों को जल्दी समझने में मदद करता है। ये गेम आपके रंग पहचानने की क्षमता में भी सुधार कर सकते हैं। हफ्ते में कुछ बार करीब 30 मिनट गेम खेलना इन फायदों को पाने के लिए पर्याप्त है। जबकि गेमिंग की लत लगने का डर हो सकता है, इसे संतुलित रूप से खेलना दिमागी कसरत का अच्छा तरीका बन सकता है। प्राकृतिक वातावरण में जाएं। अगर संभव हो तो बाहर जाकर कुछ समय हरियाली में बिताएं। प्रकृति में समय बिताने से तनाव, चिंता और सूजन कम होती है और मूड और इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, पेड़ पौधे प्राकृतिक यौगिक छोड़ते हैं जिन्हें फाइटोनसाइड्स कहा जाता है, जो शरीर में वायरस से लड़ने वाली कोशिकाओं को बढ़ाते हैं।
पार्क या हरियाली वाले स्थान में 20 से 30 मिनट भी आपके दिमाग को शांत, सोच को स्पष्ट और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस विचार को इतना प्रभावी माना गया है कि अब कुछ डॉक्टर स्वास्थ्य का हिस्सा बनाने के लिए प्रकृति में समय बिताने की सलाह देते हैं। खड़े हो जाओ। लंबे समय तक बैठे रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे मेटाबॉलिज्म धीमा होना, खून का बहाव कम होना और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ना। हर घंटे कुछ मिनट खड़े रहने से इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है। फोन पर बात करते समय खड़े रहना, स्टैंडिंग डेस्क का उपयोग करना या हर घंटे स्ट्रेच करने के लिए अलार्म सेट करना आपके खून को बहने में मदद करता है और आपके शरीर को लंबे समय तक आराम में जाने से रोकता है। शोध से पता चलता है कि थोड़े समय के लिए खड़े होने से खून में शुगर का स्तर घट सकता है और दिल की सेहत सुधर सकती है। इसलिए अपने दिनचर्या में खड़े होने का समय जोड़ना पूरे दिन सेहतमंद रहने का आसान तरीका है। चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट, खासकर जिसमें ज्यादा कोको हो, फ्लेवनॉल्स से भरपूर होती है, ऐसे यौगिक जो दिल की सेहत में सुधार कर सकते हैं और दिमाग के काम में भी मदद करते हैं। डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले फ्लेवनॉल्स खून का बहाव सुधारने, रक्तचाप कम करने और दिमाग में ऑक्सीजन और पोषक तत्व बढ़ाने में मदद करते हैं। डार्क चॉकलेट का 1 या 2 टुकड़ा 50% या अधिक कोको इन फायदों के लिए काफी है और इसमें ज्यादा चीनी भी नहीं होती। अध्ययनों से यह भी पाया गया है कि थोड़ी मात्रा में चॉकलेट खाने से मिठाई की लालसा कम होती है, जो एक संतोषजनक ट्रीट देते हुए सेहत को भी फायदा पहुंचा सकती है। अध्याय 6। शाम। नृत्य करें। शाम को नृत्य करना सिर्फ मजेदार नहीं है, यह मन और शरीर दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। शोध से पता चलता है कि नृत्य करने से दिमाग के कामकाज, संतुलन और मूड में सुधार होता है, साथ ही तनाव भी कम होता है। चाहे वह सालसा हो, स्विंग हो या घर पर अपनी पसंदीदा धुनों पर थिरकना हो, नृत्य से शरीर का तालमेल, ध्यान और याददाश्त को बढ़ावा मिलता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से नृत्य करते हैं, उनमें बुढ़ापे में भूलने की बीमारी का खतरा कम होता है। शाम आराम करने, दिन भर के तनाव को दूर करने और अपने मूड को अच्छा बनाने का एक बढ़िया समय है। बस याद रखें, इसमें निपुण होने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप खुद का आनंद लें और अपने शरीर को हिलाएं। एक नया कौशल सीखें। शाम को एक नए कौशल पर काम करने के लिए समय निकालना, जैसे कि कोई नई भाषा सीखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या पेंटिंग करना, आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। किसी कठिन गतिविधि में शामिल होने से दिमाग को नए कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है, जो दिमागी चपलता को बढ़ाता है और उम्र के साथ मानसिक गिरावट को धीमा करता है। शोध से पता चलता है कि किसी चुनौतीपूर्ण तरीके से कुछ नया सीखना तनाव से निपटने में मदद करता है और फ्लो की स्थिति को प्रेरित करता है, जहां आप पूरी तरह से उस गतिविधि में खो जाते हैं। इसलिए यदि आप कभी कोई नया शौक अपनाना चाहते हैं, तो अपनी शाम का कुछ समय इसमें लगाने का प्रयास करें। गर्म स्नान करें। रात में आराम करने के लिए गर्म स्नान एक बेहतरीन तरीका है। सोने से लगभग 90 मिनट पहले गर्म पानी में नहाने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, सूजन कम हो सकती है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। जब आप स्नान से बाहर निकलते हैं, तो आपके शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू होता है, जो आपके दिमाग को सोने का संकेत देता है। तापमान में यह गिरावट मेलाटोनिन हार्मोन को सक्रिय करती है, जो गहरी और आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है। अतिरिक्त आराम के लिए हल्की रोशनी रखें, लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें डालें या धीमा संगीत बजाएं। नियमित रूप से गर्म स्नान से सोने से पहले एक शांत करने वाली आदत बन सकती है, जो आपके मन और शरीर दोनों को बेहतर नींद के लिए तैयार करती है। पढ़ना, खासकर उपन्यास, दिन भर के तनाव से दूर ले जाने और मन को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। शोध से पता चलता है कि पढ़ना दिमाग के कई हिस्सों को सक्रिय करता है, जिससे सहानुभूति, याददाश्त और यहां तक कि जीवन में संतुष्टि भी बढ़ती है। उपन्यास पढ़ने से आप एक कहानी में खो जाते हैं, जिससे आपको आराम करने और रोजमर्रा की चिंताओं को भूलने में मदद मिलती है।
दिलचस्प बात यह है कि एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं वे न पढ़ने वालों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, संभवतः इस आदत से मिलने वाले मानसिक और भावनात्मक लाभों के कारण। हर शाम लगभग 30 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखें, जिससे आप तनाव मुक्त होकर एक अलग दुनिया की सैर का आनंद ले सकें। अपने आशीर्वाद गिनें। दिन का अंत कृतज्ञता के साथ करने से मूड बेहतर हो सकता है, तनाव कम हो सकता है और नींद भी अच्छी आ सकती है। शोध से पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञता डायरी लिखते हैं उनमें चिंता कम होती है और वे सेहतमंद जीवन शैली अपनाते हैं। हर शाम 3 चीजें लिखने की कोशिश करें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह किसी दोस्त की दयालुता हो, प्रकृति की सुंदरता हो या अच्छा भोजन जैसा कोई साधारण सुख हो। यह अभ्यास आपको सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे सोने के समय के लिए एक शांत, आभारी माहौल बनता है। समय के साथ कृतज्ञता डायरी आपके दिमाग को अधिक सकारात्मक सोचने में प्रशिक्षित कर सकती है, जिसे बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। निष्कर्ष। जस्ट वन थिंग में डॉक्टर माइकल मोस्ले यह बात जोर देकर कहते हैं कि छोटे और लगातार किए गए बदलाव हमारे स्वास्थ्य और सेहत पर गहरा असर डाल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि एक साधारण आदत या अभ्यास पर ध्यान देने से, चाहे वह नींद को बेहतर बनाना हो, स्वस्थ भोजन करना हो या सक्रिय रहना हो, समय के साथ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने के लिए खुद को बिना किसी परेशानी के मजबूत बना सकते हैं। यह उन आदतों को बनाने के बारे में है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में सहज रूप से शामिल हो जाती हैं। आखिरकार, यह किताब हमें याद दिलाती है कि अच्छे नतीजे देखने के लिए हमें अपनी पूरी जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज से हम एक सकारात्मक असर शुरू कर सकते हैं जो हमारे महसूस करने, दिखने और जीने के तरीके को बदल सकती है। इस ऑडियो बुक का सारांश सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार और प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया इस तरह के और सारांशों के लिए ऑडियो बुक जोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण सामग्री बनाने में मदद करता है। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और उस एक चीज पर ध्यान देना शुरू करें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है।